राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं हिंदी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे हिंदी के लिए कमेंट कर रहे थे, तो आज से मैंने हिंदी की क्लासेज शुरू की हैं। अगर इस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हिंदी का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस सेट के साथ करवाया जाएगा। हमारी क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। जैसे हम बोलते हैं हानिकारक, मतलब हानि करने वाला, तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रामर के अंदर कारक का अर्थ क्या होता है, व्याकरणगत अर्थ क्या होता है कारक का? संबंध। और ये किस किस के बीच में संबंध बताते हैं? संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध बताते हैं। जो कारक हैं इनकी क्या होती हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। और ये विभक्ति चिन्ह संज्ञा और क्रिया है, इन दोनों के बीच में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें राम क्या है? संज्ञा है। रावण क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? जो भी किसी का नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और मारा क्या हो जाएगा इसमें? क्रिया। तो राम ने मारा, ये होगी क्रिया, ये होगी संज्ञा। राम मारा, अगर हम ऐसे बोले, एक बोले राम ने मारा, यानी कि राम और मारा के बीच में संबंध किसने स्थापित किया है? ने संबंध स्थापित किया है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कारक बोलते हैं। और ये ने और को से ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है कारक की। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? संज्ञा स्वर्णाम का संबंध क्रिया से करवाना क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशन की तरफ जरूर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में मैंने देख रखा है DSSB में डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। तो संज्ञा स्वर्णाम का संबंध क्रिया से जो करवाते हैं वे क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कारक की विभक्ति चिन्ह होती हैं। और ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर। 8 कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के हिंदी के अंदर कारक होते हैं। और इनकी विभक्ति चिन्ह है, ये जरूर याद रखनी है, क्योंकि हमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये सब क्या होते हैं। हमसे सीधा एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा कारक है इसके अंदर। तो ये जो विभक्ति चिन्ह इसके सामने लिखी हुई है ये जरूर याद रखनी है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ हरे वाह। ये जो सब लिख रखी हैं विभक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा कारक है। तो ये बिल्कुल चयन पर रट्टा लगा लो, ये याद रखनी पड़ेंगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो ये सारी की सारी विभक्ति हमने इनकी याद रखनी है। और मेन पॉइंट्स जो हम याद रखेंगे, जिनसे हमारा क्वेश्चन निकल आएगा, सबसे मेन है ये करण कारक है, इसकी पहचान क्या रहेगी? से इसकी पहचान है। लेकिन हमने अर्थ से समझकर उसका आंसर करना है कि इसमें कौन सा कारक है। जो करण है इसके अंदर क्या होगा? साधन का बोध कराया जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, राम पेन से लिखता है, तो इसमें ये पेन से है, ये किसका काम कर रहा है? ये साधन का काम कर रहा है। अगर इसके पास पेन नहीं होता तो राम किसके साथ लिखता? तो पेन से लिखता है, मतलब ये पेन है, ये साधन का काम कर रहा है। तो याद रखना, क्योंकि 2 के अंदर आती है ये से पहचान। तो करण कारक है, इसमें क्या है? ये साधन का बोध कराएगा। राम पेन से लिखता है, इसमें ये जो पेन लिख रखा है ये किसका काम कर रहा है? ये साधन का काम कर रहा है। और ये जो बताई जा रही हैं ये चारों के चारों पॉइंट है, इन्हीं तो पेपर में पूछा जाया करे, और ये जरूर याद रखनी है। संप्रदान कारक में क्या होगा? इसमें दान देने का भाव मिलेगा। जैसे राजा ने भिखारियों को कंबल दान में दिए, कंबल बांटे, तो इसमें क्या किया है? दान दिया है। सेवा का भाव होगा, या फिर कोई भी पसंद करने की चीज़ आएगी तो उसमें कौन सा कारक मिलेगा? उसमें संप्रदान कारक मिलेगा। तो याद रखना, जब भी दान देने का, संप्रदान, दान से याद कर सकते हैं, तो दान का जिसमें भी भाव मिलेगा उसमें क्या होगा? संप्रदान कारक मिलेगा। जो अपादान कारक है इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसमें क्या होगा? अलगाव मिलेगा, यानी कि दूरियां मिलेंगी। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है, यानी कि इसमें अलगाव है। तो ये इसकी पहचान है, इनसे याद रखना पड़ेगा। जो अपादान कारक है इसकी पहचान क्या हो जाएगी? एक तो अलगाव मिलेगा, या फिर डर। जहाँ पर भी हमने सेंटेंस में डर दिखेगा तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? अपादान कारक लगाएंगे। लज्जा, घृणा, सीख,
या फिर किसी की भी तुलना की जा रही है या फिर दूरी है। तो ये अगर ये दिखेंगे हमने तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर अपादान कारक लगाएंगे। आगे एग्जाम्पल ले रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ आराम से देखेंगे। जो अधिकरण कारक है इसकी पहचान क्या होगी, स्थान की बात करेंगे, वहाँ पर स्थान होगा, समय की बात होगी, या फिर श्रेष्ठम मतलब श्रेष्ठ की बात की जाएगी। ये मेन है, यहाँ से ही क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जरूर याद रखना, जो करण है उसमें साधन का बोध होगा, संप्रदान में दान का, अपादान में अलगाव का, और अधिकरण में स्थान और समय का। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लोग बदनामी से डरते हैं। इसमें हमने कारक बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। लोग बदनामी से डरते हैं, अगर किसी का विभक्ति याद है तो वे विभक्ति से निकाल सके हैं। जैसे से न देख कर बता सके हैं, से किस में है, दो या माव है, अपादान में भी करण में भी। लेकिन फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम करण लगावा या फिर अपादान लगावा, जो भी विभक्ति याद कर रहे हैं। लेकिन अर्थ समझ के निकालोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे अभी बताया था, लोग बदनामी से डरते हैं, डरना किस में आवेगा, अपादान में आओगा। अलगाव का भाव होगा, डर, लज्जा, घृणा, तुलना की जागी, तो वे किस में होया करें, अपादान में होया करें। तो लोग बदनामी से डरते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डरने का भाव है, और डरने का भाव किस में था, अपादान में था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है, निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो हमने इनमें बताना है कि ये चारों सेंटेंस हैं, इनमें अधिकरण कारक कौन से में है, और अधिकरण की जो पहचान है वाक्य बताई थी, वहाँ पर स्थान का बोध मिलेगा या फिर समय का बोध मिलेगा। तो ये देखो, सबसे पहला सेंटेंस क्या है हमारा, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से दूर हो रही है, यानी कि अलगाव का भाव है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कारक, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। सीताफल खाती है, इसमें जो विभक्ति है उसका लोप हुआ है, यानी कि विभक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हमने समझ के इसका आंसर लगाना पड़ेगा। सीताफल खाती है, मैं मतलब अर्थ समझ के निकालती हूँ। जैसे खाने का असर है, ये जो क्रिया है खाना, इसका असर किसके ऊपर पड़ा है, सीता पे पड़ा है या फिर फल पे पड़ा है। तो इसका असर किस पे पड़ा है, फल पे पड़ा है, क्योंकि फल खत्म होया है। अगर खाया है तो खाने का असर किस पे पड़ा, फल के ऊपर पड़ा, फल खत्म हो गया। तो मैं इस तरह के से निकालती हूँ। तो ये फल क्या है, ये कर्म है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। भिखारी को भिक्षा दो, यानी कि देने का भाव है, भिक्षा दो यानी कि दान करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, भिखारी को भिक्षा दो यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा, इसमें दान देने का भाव है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो इसमें हम विभक्ति से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी का विभक्ति याद नहीं है तो ये याद रख सकता है कि समान और स्थान और समय की बात होगी। तो स्थान है यानी कि मेज है वो कहाँ पर रखी है, पुस्तक है वो कहाँ पर रखी है, मेज के ऊपर रखी है, यानी कि स्थान की बात हो रही है। तो कौन सा कारक इसमें, अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम विभक्ति से भी निकाल सकते हैं और समझ के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, डी। अधिकरण कारक किसमें है, मेज पर पुस्तक रखी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, यानी कि ये बताना है कि इन चारों में से अपादान कारक का किस में प्रयोग नहीं हुआ है। अपादान कारक है, इसकी पहचान क्या थी, एक तो अलगाव का भाव होगा, डर, घृणा, सीख, तुलना, ये सब किस में है, अपादान कारक में होंगी। तो देखो नीचे से शुरू करते हैं, छात्र गुरु से पढ़ते हैं, यानी कि जो छात्र हैं गुरु से क्या ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, अपादान कारक हो जाएगा। अशोक रमेश से अच्छा है, यहाँ पर क्या हो रही है, अशोक और रमेश में तुलना हो रही है कि अशोक रमेश से अच्छा है। तो यहाँ पर भी तुलना भी किस में आती है, अपादान कारक में आती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बालक शेर से डरता है, डरने का भाव भी किसके अंदर है, अपादान के अंदर है। तो याद रखना अलगाव का भाव होगा, भय, घृणा, सीख, तुलना, ये सब किसके अंदर आएंगी, अपादान कारक के अंदर आएंगी। राधा चक्कू से सब्जी काटती है, तो अभी बताया था जो राधा चक्कू से, यानी कि ये जो चक्कू है, अगर राधा के पास चक्कू नहीं होता तो वो सब्जी किससे काटती, अगर चक्कू नहीं होता तो वो सब्जी नहीं काट पाती। यानी कि चक्कू क्या है, राधा के लिए और सब्जी के लिए, इन दोनों के लिए क्या कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। तो राधा चक्कू से सब्जी काटती है और साधन का काम कर रहा होगा, उसमें क्या होगा, करण कारक होगा। तो देखो अगर जिसने विभक्ति से याद कर रखी है, से चारों में से है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न तो आना है इसमें। तो इसलिए वे जो पहचान बताई हैं वे जरूर याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, चक्कू साधन का काम कर रहा है, अगर चक्कू नहीं होता तो सब्जी नहीं कटाए। तो राधा चक्कू से सब्जी काटती है, इसमें कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। बाकी ये तीन बच गए,
इन तीनों में कौन सा कारक है? इन तीनों में अपादान कारक है। यहाँ पर क्या है? डरने का भाव है। यहाँ पर क्या हो रही है? तुलना हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रही है? सीख। तो याद रखना, अलगाव, सीख, तुलना, गिरना, भय, डर, ये सब किस में आएंगे? अपादान कारक में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? परीक्षा मार्च माह में होगी। इसमें ये बताना है कि अधिकरण कारक है, इसका प्रयोग कौन से सेंटेंस में नहीं किया गया है। 4 सेंटेंस दे रखे हैं। परीक्षा मार्च माह में होगी, पेड़ पर पक्षी बैठा है, पूजा गाड़ी में बैठी है, राम ने रावण को मारा। तो 1 मिनट का टाइम है, एक बार खुद सोच कर देखो कि इसमें कौन सा है इन चारों में जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, परीक्षा मार्च माह में होगी। अधिकरण की जो अधिकरण कारक है, इसकी पहचान क्या थी? स्थान, समय, इससे की बात होगी। तो स्थान और समय की बात देख लो किस किस में हो रही है। परीक्षा मार्च माह में होगी, यानी कि समय की बात हो रही है कि जो परीक्षाएं हैं वो मार्च के महीने में होंगी, यानी कि इसमें क्या है? अधिकरण कारक है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, यानी कि स्थान की बात हो रही है। यहाँ पर समय की बात हो रही थी, यहाँ पर स्थान की बात हो रही है कि जो पक्षी है वो कहाँ पर बैठा है? वो पेड़ के ऊपर बैठा है, यानी कि स्थान बता दिया इसमें, यानी कि इसमें भी क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। पूजा गाड़ी में बैठी है, इसमें भी क्या हो जाएगा? स्थान की बात हो रही है, इसमें भी क्या है? अधिकरण कारक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी, राम ने रावण को मारा। कमेंट करके बताना, राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है। आगे है, अशोक दूध पीता है, इसमें कौन सा कारक है। पूजा के 3 लड़कियां हैं, राधा चक्कू से सब्जी काटती है, ये तो अभी बता दिया था। जो चक्कू है ये केस का काम कर रहा है, ये साधन का काम कर रहा है, तो इसमें तो करण कारक है। पक्षी उड़ता है, साहब ने चपरासी को बुलाया, सीता को पुस्तक दी। तो इन सारा के जो आंसर हैं वे कमेंट करके बतानी है हमने, कि यो है थारा आज का होमवर्क। और सब ने कमेंट करके बताना है ताकि पता चले किसका थोड़ा बहुत समझ आया है। तो कमेंट करके सब ने बताना है। और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हिंदी का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे नोट्स तैयार करके करवाया जाएगा। तो इन सारे के आंसर सब ने कमेंट करके बतानी है। इसका बता दिया करण कारक है, ये भी बिल्कुल आसान है। सीता को पुस्तक दी, यानी कि देने का भाव हो रहा है। तो ये बाकी जो बच गए हैं इनमें इनके जो आंसर हैं सब ने कमेंट करके ज़रूर बतानी है। और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना।